हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फंडामेंटल से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट कैप की बात करें तो 12,167 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। स्टॉक पी है 62.1 की। इंडस्ट्री पी भी सेम ही है। चलो देखा जाए तो ठीक है। इंडस्ट्री पी के इक्वल ही स्टॉक की पी भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिल रही है, फेयर है। अब देखो, इसे अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर मीडियन पी से, तो ये हाई है। मीडियन पी है 20.4 की और स्टॉक पी है 62.1 की। उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन हाई है। लेकिन गाइज, उस प्रकार से कंपनी ने डिलीवर भी किए हैं अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को। इस वजह से मार्केट ने इस प्रकार की वैल्यूएशन दे रखी है स्टॉक को। अब देखो, वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं है, ये भी समझ कर चलो। इंडस्ट्री पी के इक्वल ही स्टॉक की पी है। फिर यहाँ पर अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 0.61 की देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो चलो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे और ना ही काफ़ी लो कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो 21.6% है। आरओई 29.6% है। चलो ठीक है, डबल डिजिट के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग को डिस्कस करते हैं तो 48.8% है। ये भी बढ़िया है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये 45.5% प्लेस्ड हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट मानी जाती है कोई भी स्टॉक के अंदर। अब ये जो परसेंटेज है ये लगातार अगर बढ़ते चली जाती है तो बहुत ही बड़ा खतरा माना जाता है। तो इसे आपको रेगुलरली ट्रैक करते रहना है। फिर करंट प्राइस की बात की जाए तो 927 रुपये, 52 वीक हाई 1118 रुपये और लो है 255 रुपये की। बुक वैल्यू 69.3 रुपये की। डेप्ट है 1036 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 1.24 की। डेप्ट भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिल रही है, -144 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.02%। फेस वैल्यू 5 रुपये की। ईपीएस है 16.1 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया, लाइक प्लेस्ड परसेंटेज। फिर यहाँ पर डेप्थ थोड़ी सी बढ़ी हुई है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यार एकदम शानदार है, इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही बढ़िया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। डबल डिजिट के साथ और ट्रिपल डिजिट के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और बढ़िया परसेंटेज में ग्रोथ हो रही है। अगर हम स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उससे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स पाने की, क्योंकि वहाँ पर हम रिस्क ही क्यों लेते हैं भाई, ताकि हमें ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न्स मिले। अब ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 156% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। लास्ट 3 ईयर्स में 248% के सीएजीआर से। फिर लास्ट 1 ईयर में 201% के सीएजीआर से। बहुत बेहतरीन। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी पीछे नहीं है गाइज, यहाँ पर भी देख सकते हो डबल डिजिट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं एंड 30% के प्लस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत ही बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी ने अगस्त तक की डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। जून के बाद जुलाई नहीं, सीधे अगस्त की डेटा यहाँ पर दी हुई है। प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात की जाए तो अगस्त में देख सकते हो 48.77% हो चुकी है, जो कि जून में 53.09% थी। लगभग 4-5% यहाँ पर घटे हैं, देख सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि खरीदने वाला कौन है ये समझना। खरीदने वाला यहाँ पर है एफआईआईज एंड डीआईज। एफआईआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 6.05% से बढ़कर सीधे 12.4% हो चुकी है। फिर यहाँ पर डीआईज की जो होल्डिंग्स हैं
ये यहाँ पर 0.33% से बढ़कर 1.54% हो चुकी है। चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर देखो पब्लिक के तरफ से भी बिकवाली हुए हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। 4.51% से घटकर 37.28% हो चुकी है। तो बेचने वाला कौन है यहाँ पर? पब्लिक एंड प्रमोटर्स। और खरीदने वाला यहाँ पर है एफआईआईज एंड डीआईज। अब देखो गाइज यहाँ पर अभी भी ओवरऑल देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, 37% के अप्रोक्स। तो ऐसा मत समझना कि हम और आप जैसे ही सिर्फ यहाँ पर निवेशक हैं, रिटेल निवेशक ही यहाँ पर सिर्फ हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं पब्लिक के अंदर, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो अभी भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी ध्यान में रख के चलना कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, ठीक है। 50% से बस थोड़ा सा ही कम है। फिर यहाँ पर हम अब टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह की बात की जाए तो बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस ऊपर साइड में शिफ्ट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अभी देखो ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है एंड नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो ये होगा हमारा फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो कि है 856 का। फिर सेकेंड सपोर्ट होगा यहाँ पर 800 रुपये का। अगर अभी किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी बढ़िया लग रही है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनका विजन है मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार का, तो फ्रेश बाइंग के लिए ओवरऑल यहाँ पर लगभग 17 से 18% तक की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट बढ़िया लग रही है तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी चॉइस होती है कि एटलीस्ट स्मॉल कैप्स के अंदर मुझे 20% की डिस्काउंट तो मिलनी ही चाहिए फर्स्ट एसआईपी करने के लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा। जब गिरावटें कंटिन्यू रहती है और ये जो स्टॉक है ये गिरकर 850 के अप्रोक्स आ जाता है, 856 का जो सपोर्ट है यहाँ तक अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी देखो ये भी डिस्काउंट जो है ये भी ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आ रही है तो यहाँ पर छोटी सी एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर आप यहाँ पर हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो, एसआईपीज को कंटिन्यू करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि एसआईपीज करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप्स के साथ चलना है तो फिर आप इस प्रकार की कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आपको रिस्क को कम करके चलना है, मतलब लार्ज कैप के साथ अगर आप चलना चाहते हो तो फिर आप टाटा पावर जैसी कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हो। हाल ही में हमने टाटा पावर के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो बनाया है, कल ही के दिन बनाया था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा, आई बटन पर दे दूंगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। बाकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखकर चलना कि जो भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस किए हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड हमने कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी जरूरी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है गाइज। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।